वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बहुत ही अहम मसला जो आजकल चल रहा है कि जहाँ खालिद गाज़ी या जिनका असली नाम मोहम्मद गाज़ी है, जिनको गाज़ी का नाम दिया गया है, इन्होंने कोर्ट में ताहिर नसीम जैसे आदमी का कत्ल किया है जो एक कादियानी था और उसने ख़त्म नबूवत का दावा किया था। तो किसी भी मामले में जाने से पहले हर चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं काउंसलिंग या साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो अगर कुछ भी मैटर होता है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि अगर किसी ने इस किस्म की बात की है तो सबसे पहले उसकी ज़हनी हालत को एवेल्यूएट किया जाए, या उसने ऐसी बात क्यों की है। अगर समझें कि वो अगर नॉर्मल है, तो इसमें क्या होता है कि जो रियासत होती है या जो गवर्नमेंट होती है, दे आर सपोज टू मेक अ डिसीजन ऑन दैट। एंड डेफिनेटली पहले मैं एक बात को डिक्लेयर कर दूं, कोई अगर इस किस्म की बात करता है, अगर होश हवास में बात करता है एंड उसको कोई जहनी मसला नहीं है, ही इज़ नॉट एन इंसान एंड ही इज़ नॉट मेंटली डिसेबल एंड ही इज़ नॉट अ हेल्थ वाइज डिसेबल, लेकिन अगर उसने ये सोच समझ के इस चीज़ का दावा किया है, तो अकॉर्डिंग टू द शरिया तो वो वाजिबुल कत्ल है। क्योंकि अगर इस किस्म की बात अगर सऊदीया में हुई होती, तो जो सऊदीया गवर्नमेंट है उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि सर कलम किया जाए। तो डेफिनेटली अगर ये मामला सऊदीया में होता तो डेफिनेटली राइट इमीडिएटली दे वुड हैव टेकन एक्शन राइट अवे, और सडनली उसको कैपिटल पनिशमेंट की एक सज़ा सुना दी जाती। अब क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर हमारा मसला ये है कि कोई जांच पड़ताल करता नहीं है, कोर्टों में केसेस चलते रहते हैं। यहाँ क्या होता है कि यहाँ रिहाई हो जाती है, यहाँ कोई और छुड़ा के ले जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर इस फितने को अगर दबाया नहीं जाए, तो ये फितना समझिए कि अगर एक ने शुरू किया तो कल दूसरा और भी शुरू किया जा सकता है। इसी तरह अगर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखा जाए तो कुछ लोगों ने, ऐसे लोग थे जिन पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि इनको मार दिया जाए, उसकी एक ख़ास वजह थी। अब ये मामला है जहाँ पर एक ताहिर नसीम कादियानी हैं जिन्होंने एक मसीहा होने का दावा किया है, फिर इन्होंने दावा किया है नबूवत का दावा किया है, अस्तग़फिरुल्लाह। जैसे हमारे पास इनफ प्रूफ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में पढ़ा जाता है जिसमें लिखा है ख़ातमुन नबिय्यीन, ही इज़ द लास्ट नबी एंड इज़ द लास्ट रसूल। तो कादियानी एक वो शैतान फ़िरका है जो दे मिस इंटरप्रेट एंड दे जो मिस ट्रांसलेट द वर्ड नबी एंड रसूल, सो दे ट्राइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोज। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ा जाए, बाइबल में भी, इसमें भी ख़त्म नबी होने की एक बात कही गई है कि एक प्रॉफिट आने वाला है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ब्रदर में से, कज़न ब्रदर में से होगा। लेकिन अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जाया जाए तो उनकी दो वाइफ थी, एक सारा थी और एक हाजर थी। कि हाजर की तरफ से इस्माइल अलैहिस्सलाम आए थे और सारा अलैहिस्सलाम की तरफ से आइज़ा आए थे। फिर उसके बाद जैकब आए, जैकब के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, और जब देखा जाए कि हज़रत याकूब की 12 औलाद थी। 12 औलाद में से जो उनका जो बेटा था यहूदा, उस यहूदा की नस्ल में से आगे जाके मूसा अलैहिस्सलाम आए। तो मतलब इस तरह एक नबियों की सारी लड़ी चलती गई। लेकिन अगर उनकी सारी अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ेंगे, तौरात पढ़ेंगे, अगर न्यू टेस्टमेंट पढ़ेंगे तो न्यू टेस्ट में भी ये सेम चीज़ फरमाई गई कि दे विल बी ख़ातमुन नबिय्यीन हु इज़ गोइंग टू बी कमिंग, एंड ही जैसे जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल के अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियनिटी, ये उनका द वर्ड ऑफ गॉड है। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो अभी भी सेव्ड हैं, दैट इज़ रियली वर्ड ऑफ द जीसस पीस बी अपॉन हिम, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि दे विल बी अ प्रॉफिट गोइंग टू कम आफ्टर मी एंड ही इज़ गोइंग टू ग्लोरीफाई मी and he shall not be speaking on himself and he will be speaking what the angel Gabriel will be गिविंग टू हिम टू स्पीक। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इस्लाम में पढ़ा जाए तो हमें पता चलता है कि जो पहली वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम ग़ारे हिरा में लेके आए थे वो वही थी इकरा, और उन्होंने जवाब दिया था मा अना बिकारी। सो इन सारी बातों को करने का मकसद ये है कि ख़ातमुन नबिय्यीन एक हम लोग का सबका अकीदा है। तो कोई भी जो मुसलमान है जिसका ये अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम सबका एक ही अकीदा है कि द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट मैसेंजर, और जो इसके बाद कहता है कि कोई फ़लाना मसीह बन के आ रहा है, कोई 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 नया रसूल बन के आ रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह, जो कोई नबूवत का दावा करता है, वो वाजिबुल कत्ल है।
अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डज नॉट हैज़ टू फर्स्ट इन्वेस्टिगेट और उसकी मेंटली एवेल्यूएशन की जाए, जहाँ पे पता चले कि ये इंसान अगर मेंटली नॉर्मल है दैन ही इज़ अ वाजिबुल कत्ल। लेकिन अगर वो मेंटल केस है तो उसको सीधा किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं या कैसे लेके, लेकिन कोई भी मामला करने से पहले उसकी एवेल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिसाल खान के केस को देखा जाए तो सिमिलर केस हुआ था। जैसे हम सारे मुसलमानों का अक़ीदा है कि कोई भी मुसलमान गुस्ताख़ रसूल हो ही नहीं सकता, वो मर जाएगा, वो बच्चे कुर्बान कर देगा, अपने माँ बाप सब कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूर की बात है, यहाँ तक कि हम किसी सहाबा की एक खाक भी नहीं, हम किसी सहाबा की भी खाक नहीं है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात एक सोचने, इट्स बियॉन्ड अवर थिंकिंग, तो सोचने की भी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई इस किस्म की बात करता है, जैसे मिसाल खान है, उनके ऊपर एक प्रोपागेंडा किया गया था, उनके ऊपर एक हसद था या जेलसी थी या इट वाज अ पॉलिटिकल इशू, देयर वाज सम अदर इशू, लेकिन बिल्कुल ये मामला साफ था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात होती है जहालत की। जितनी जाहिल कौम होती है, अगर कोई बात करता है तो फौरी तौर पे उसको मारने के लिए चले जाते हैं, बस इसको ख़त्म कर दे, इसने बात की है। ये भी नहीं पता था कि पहले उसको मेंटली एवेल्यूएट करें, फाइंड इट आउट कि ही इज़ मेंटली ओके। अगर वो मेंटली ओके है, अगर उसने डिक्लेयर बात को किया है, देन ही इज़ अ वाजिबुल कत्ल। जैसे मिसाल खान है, उस बेचारे को खामखा एक नजायज़ तरीके से मारा था, वो गुस्ताख़ रसूल नहीं था। इसी तरह अब ये जो मामला हुआ है, ताहिर नसीम अगर मेंटली तौर पर नॉर्मल है, लेकिन अगर इसने ये बात की है, देन ही इज़ अ वाजिबुल कत्ल, क्योंकि कोई भी मुसलमान बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कि कोई उठ के इस किस्म की बात करे, वो भी एक इस्लामिक कंट्री में। क्योंकि अगर ये सऊदीया होता है तो कब तक का उसको एक मेंटली एवेल्यूएशन करके उसको तो एक सर कलम करने का एक हुक्म सुना दिया जाता। अब बहुत से लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कि जो ये मोहम्मद गाजी हैं, जिनको एक मोहम्मद खालिद हैं, जिनको खालिद गाजी का नाम दिया गया है। चलिए मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। खुदा न खास्ता अगर वो शख्स को मेंटली ठीक नहीं निकला, ताहिर नसीम समझे कि मेंटली आदमी ठीक नहीं निकला, उसने ऐसी बात की जिसको डॉक्टर की ज़रूरत है इस किस्म की करने के लिए, क्योंकि जो इस किस्म की बात करता है, ही नीड्स टू एवेल्यूएट हिज मेंटली पोजीशन, ही नीड्स टू सी ही इज़ नॉट अंडर सम टाइप ऑफ थेराप्यूटिक मेडिसिन और समथिंग प्रोसेस दैट ही इज़ गोइंग थ्रू, एंड ही इज़ टू मेक श्योर ही इज़ नॉट अंडर सम थिंकिंग सम काइंड ऑफ अ डिप्रेशन। हो सकता है उस बेचारे की दिमागी हालत ठीक ना हो, कोई I'm just taking just like a general information I'm giving you कि पहले ये इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि जो मोहम्मद गाजी ने या मोहम्मद खालिद ने ये कदम उठाया, क्या इन्होंने गलत किया है या ठीक किया है? इन्होंने अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये कहूँगा इन्होंने टोटली गलत किया है, क्योंकि ये हुक्म सुनाने का काम जो है वो गवर्नमेंट का है, और वो अगर उसने एक सोच समझ के बात की है देन ही इज़ अ वाजिबुल कत्ल। लेकिन अगर उसने सोच समझ के बात नहीं की, समझे कि उसको पता नहीं कोई दिमागी डिप्रेशन हो, या समझे कि उसकी मेंटली हालत ठीक ना हो, या किसी मकसद से उसने बात की हो, या किस वजह से बात की है, लेकिन अगर उसने अपने होशो हवास में बात की है, देन द गवर्नमेंट हैज़ टू इशू हिम द कैपिटल पनिशमेंट दैट इज़ अ डेथ सेंटेंस। क्योंकि अगर सऊदी में होता तो इस किस्म की हरकत करना एक बहुत ही कबीरा गुनाह माना जाता है, और उसी वक्त एक सर कलम करने का हुक्म सुना दिया जाता है। लेकिन जो मोहम्मद खालिद ने ये काम किया है, ये बिल्कुल गलत किया है। और जितने भी ये एक अन एकेडमिक पब्लिक है जो उनको सपोर्ट कर रही है, गाजी का नाम दे रही है, सब कुछ दे रही है, क्या मुझे कोई, क्योंकि हो सकता है मेरी बात को कोई अच्छा ना समझे, ठीक है, ये भी हो सकता है कि मेरी बात को कोई अच्छा ना समझे, लेकिन ये बात समझने की कोशिश करें। क्या जितने भी ये लोग उसको सर के ऊपर ताज पहना रहे हैं या बहुत बढ़ावा दे रहे हैं कि ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, वो गाजी है, उसने ये काम किया है, मुझे सारा पाकिस्तान उठ के या कोई भी मुसलमान उठ के ये चीज़ की गारंटी दे सकता है कि वो इस बिना पर क़यामत वाले दिन उसकी पकड़ हो सकती है, या वो सीधा जन्नत में जाएगा, वही जहन्नम में जाएगा, क्योंकि इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ठीक है, हमें किसी चीज़ को श्योर नहीं है, क्योंकि ये काम है एक जो रियासत का खलीफा होता है, ये उसका काम है, ये था गवर्नमेंट का काम था ये काम करना। लेकिन क्या ये चीज़ की कोई गारंटी दे सकता है कि मोहम्मद खालिद ने जो किया है ये क्या ये अल्लाह को राज़ी कर रहा है, या इसने अल्लाह के ख़िलाफ़ किया है? चले फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। समझे कि एक माँ का बेटा है, वो बेटा सारी ज़िंदगी माँ की नाफरमानी कर रहा है, उसकी कोई हुक्म नहीं मान रहा है, उसका कुछ भी कहानी कर रहा है, सारी ज़िंदगी माँ उससे रो रही है। लेकिन वो बेटा क्या होता है, जब किसी दोस्त से बात करता है, दोस्त उसकी माँ को गाली देता है, वो माँ को वो उस अपने दोस्त को किसी का भी कत्ल कर देता है। क्या इससे माँ राज़ी होगी या वो उससे नाराज़ रहेगी?
ये आपको फैसला करना है कि क्या उसने ये जो किसी का कत्ल किया है, लेकिन समझे कि सारी उम्र माँ को रुला। अच्छा, ये मेरा एग्जाम्पल देने का मकसद क्या है, हम जितने भी हैं हम ख़त्म नबूवत पर खड़े हो जाते हैं, एक अपने आप को बढ़ावा देते हैं किसी चीज़, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। सारी ज़िंदगी हम क्या कर रहे हैं, गाने बजाने सुन रहे हैं, फ़ोन के ऊपर गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, गैर महरमों को देख रहे हैं, गाने बजाने कर रहे हैं, हलाल का रिज़्क खा रहे हैं, झूठ बोलते हैं। सारी ज़िंदगी हम अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आखिर में जब ख़त्म नबूवत की बात आती है हम उठा के किसी का कत्ल कर देते हैं। अब इसमें जो इन्होंने कत्ल किया है, जो अगर ज़िंदगी अगर सुन्नत के हिसाब से गुजारी होती तो उसको ये समझने की खुद ही ज़रूरत पड़ जाती कि ये जो कर रहा है गलत कर रहा है। ठीक है, एक देखिए मैंने कितना काफ़ी का लॉजिकल एग्जाम्पल दिया है। एक तरफ माँ सारी ज़िंदगी नाराज़ हो रही है, ठीक है, वो एक बेटा है, वो सारी ज़िंदगी एक नाफरमानी कर रहा है। फॉर एन एग्जांपल सेम थिंग द सिमिलर सिचुएशन, एक आदमी है वो सारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी। अब मुझे बताइए, गाने सुनना, गैर महरम देखना, फिल्में देखना, म्यूज़िक सुनना, ये उनके अगर फ़ोन उठा के देखा जाए तो उसमें सारी गंदी फिल्में आएंगी या गंदी तस्वीरें आएंगी, गैर महरम की चीज़ें आएंगी, कितना कुछ गंदगी से भरा हुआ जाएगा। तब उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नहीं आया। ठीक है, हराम का रिज़्क खा रहा है, उस तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नहीं आया। जब उसकी ज़िंदगी एक गैर नाफरमानी में गुजर रही है तब उसको ये सारी चीज़ों का ख्याल नहीं आया, लेकिन जब ख़त्म नबूवत का टाइम आया तो उठा के जाके किसी का कत्ल कर दिया। क्या इससे क़यामत वाले दिन कोई गारंटी दे सकता है कि इस बेस के ऊपर अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करेंगे या उसको जहन्नम देंगे या क्या करेंगे? आपको फ़ैसला करना है। एक इंसान सारी ज़िंदगी माँ को रुला रहा है, आखिर में किसी का कत्ल कर दे, क्या वो माँ से खुश हो रही है या नाराज़ हो रही है? क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी तो नाफरमानी की है। तो सिमिलरली द सेम केस हियर, मोहम्मद खालिद ने किसी का कत्ल किया इस बेस पर कि उसने ख़त्म नबूवत का दावा किया। ठीक है, इसका फैसला जो रियासत ने करना था, लेकिन वो खुद शख्स क्या है, क्या उसकी ज़िंदगी खुद की एक सुन्नत की ज़िंदगी है? अब सारा पाकिस्तान खड़ा होकर उसके सर के ऊपर ताज डाल रहा है, उसको गाजी कह रहा है। सारी ज़िंदगी हमारी नाफरमानी में गुजरती है, लेकिन जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सारी ज़िंदगी नाफरमानी कर रहे हैं। ठीक है, सारी ज़िंदगी नाफरमानी करते हैं, फिर आखिर में क्या होता है कि कोई कोई इस किस्म की बात करता है, हम उठा के उसको कत्ल कर देते हैं। चुप, सारी ज़िंदगी आप किसी को रुला रहे हैं, ठीक है ना, आप अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ कर रहे हैं। तब नहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आया, तब अल्लाह ताला का ख्याल नहीं आया, किसी का ख्याल नहीं आया, लेकिन जब ख़त्म नबूवत का मरा है उठा के किसी को कत्ल कर दिया। तो मेरा आपसे सवाल है, आपको ये जज करना है, क़यामत वाले दिन मुझे कोई इस चीज़ की गारंटी दे सकता है, कोई इस चीज़ की 100% गारंटी दे सकता है वो क़यामत वाले दिन इस चीज़ के ऊपर उसकी पकड़ होगी या क्या वो जन्नत जाएगा इस बेस के ऊपर, इसने ख़त्म नबूवत के ऊपर किसी ने दावा किया और इसने उठा के कत्ल कर दिया? क्या कोई इस चीज़ की गारंटी दे सकता है कि वो जन्नत जाएगा, दोज़ख जाएगा? हम में से कोई गारंटी नहीं दे सकता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया था, मुझे इतना ना बढ़ाओ जिस तरह ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इतना बढ़ाया, और मुझे इतना न बढ़ाओ कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। अभी फ़िरका वारियत में क्या हो रहा है, कोई बात करता है उसकी बात को उठा के ले लेते हैं गुस्ताख़ रसूल। देखिए एक चीज़ को पहले नोट करें, जिसने ये पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो मुसलमान है। कोई मुसलमान बिल्कुल गुस्ताख़ रसूल नहीं हो सकता है, चाहे वो हमारे बरेलवी भाई हों, देवबंदी भाई हों, अहले हदीस हों या सलफ़ हो या नक्शबंदी हैं, कोई दुनिया का फ़िरका आ जाए जिसका ये ईमान है ख़त्म नबूवत पर, वो मुसलमान है। बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसका फ़ैसला सिर्फ अल्लाह करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा रहेंगे, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि ये एक नेमत है। तो ये एक अक़ीदा है, लेकिन जो इस अक़ीदे से हट के अगर कहता है कि मैं फ़लाना ढिमका मसीह हूँ, या मैं एक महदी बन के आया हूँ, या मैं एक आखिरी पैगंबर हूँ और ये कुरान में ये चीज़ डिक्लेयर नहीं है इसलिए मैं, तो ही इज़ आउट ऑफ इस्लाम, वो मुसलमान नहीं है, ही इज़ अ शैतान जो इस चीज़ की दावत कर रहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे बाद बहुत से झूठे नबूवत के दावा करने वाले आएंगे, जो महदी बन के आएंगे, जो फलाना बन के आएंगे, सो ही इज़ वन ऑफ द शैतान। अगर इसने मेंटली हालत में होशा आवाज़ में ये बात की है, देन डेफिनेटली ही इज़ वाजिबुल कत्ल एंड बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय द पब्लिक। लेकिन प्लीज़ पब्लिक से मेरी दरख्वास्त है, मेहरबानी करके आप किसी को इतना बढ़ावा ना दें जिस तरह मुमताज़ कादरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, सबको बढ़ावा दिया जा रहा है, इसने जो बहुत काम किया, बहुत बड़ा काम किया। देखिए कोई बड़ा काम नहीं किया, किसी चीज़ को बढ़ावा ना दें, बिकॉज इसका फ़ैसला क़यामत वाले दिन होगा, कौन गलत है कौन सही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक जंग में एक सहाबा जो है वो इस्लाम की खातिर बहुत लड़ रहे थे, ठीक है, बहुत लड़ रहे थे, लेकिन एक सहाबा ने, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इस्लाम के लिए इतना जोश से लड़ रहा है, ये जन्नत में जाएगा। सो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड
एंड ही रिप्लाइड, प्लीज़ नोट दिस वन। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस शख्स को एक आग से लिपटा हुआ देख रहा हूँ मैं। अब ये सोचिए कि एक इंसान इस्लाम की खातिर जो से लड़ रहा है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में क्या कह रहे हैं? उसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं इसको एक दोज़ख में आग से लिपटे हुए कपड़े से मैं देख रहा हूँ। सो आपने दोनों चीज़ों में फ़र्क देते हैं। एक इंसान है वो इस्लाम के लिए सब कुछ करता है, लेकिन कुछ जो से लड़ रहा है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर रहा है, जो इस्लाम के लिए कर रहा है, जो अल्लाह के लिए कर रहा है, लेकिन नो वन नोज़ कि क़यामत वाले दिन उसकी छूट होगी या नहीं होगी। मोहम्मद खालिद ने जो काम किया है बिल्कुल एक अगेंस्ट अल्लाह है, बिल्कुल अगेंस्ट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि ये मामला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि जाके पब्लिक उठाए, तलवारें उठाए और एक दूसरे को कत्ल करती फिरे, बल्कि जो खलीफा होता है उसको ये फैसला करना है कि इजी से वाजिबुल कत्ल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सऊदीया में अगर किस किस्म का केस होता तो डेफिनेटली उनको एक सबसे पहले मेंटली एवेल्यूएशन की जाती है। अगर जहाँ से ये पता चल जाए कि ही इज़ मेंटली फाइन, देन द राइट वे दे इशू द कैपिटल पनिशमेंट, दैट इज़ अ डेथ पनिशमेंट। अगर हम देखेंगे यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोगों के सर कलम किए गए कुछ गलत काम करते हुए या कुछ कुफर करते हुए या किस किस्म की हरकत करते हुए, जादू करते हुए का सर कलम कर देते हैं। अगर ये पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का भी फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले ऐसा शख्स अगर कोई होश हवास में बात करता है तो ही इज़ अ वाजिबुल कत्ल, एक कत्ल होना चाहिए। ख़त्म नबूवत पर हम सबका अकीदा है, लेकिन कभी किसी को इतना बढ़ावा ना दें, क्योंकि हम किसी को गाजी का लक़ब दे रहे हैं, किसी को शहीद का लक़ब दे रहे हैं। भाई हम खुदा नहीं लगे कि किसी को उठा के एक जजमेंट कर दे कि वाकई ही ऑन द डे ऑफ जजमेंट कि इस वजह से ही बख्शा जाएगा क्योंकि इसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर कत्ल किया। ही इज़ नॉट सपोज्ड टू डू दैट, क्योंकि ये कत्ल करने का हक है सिर्फ एक रियासत को फैसला करना है इसी वाजिबल कत्ल और नॉट, क्योंकि हो सकता है कि क़यामत वाले दिन इसकी पकड़ हो जाए तो इसके ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होंगे या हम होंगे या सारी दुनिया के मुसलमान होंगे। कौन ज़िम्मेदार होगा? कोई सामने नहीं आएगा, क्योंकि ये क़यामत वाले दिन फैसला होगा। तो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया जाता, बल्कि जो गलत हुआ है इस चीज़ को मत बढ़ावा दें। जो इस किस्म का केस आता है उसको एक कोर्ट में लेके जाएँ, उसको पुलिस में लेके जाएँ, बल्कि इसके ऊपर मुकदमा चलाएँ। और डेफिनेटली अगर वो एवेल्यूएशन के बाद ये पता चलता है कि ही इज़ मेंटली साइकोलॉजिकली ही इज़ फाइन, ही इज़ टोटली फाइन, और जो बात कर रहा है he is declaring with the tongue and is accepting from his heart and he is mentally fine, then he is wajibul qatl.